नमस्कार, माता शीतला माता की जय। कलिंग भारती फाउंडेशन तरफ से 7वां रज महोत्सव, रज और कला महोत्सव बड़ी धूमधाम से गुड़गांव का पावन धरती पर बनाने जा रहे हैं। 14-15 जून 2025 शनिवार और इतवार का दिन बड़ी धूमधाम से ये पालन होगा गुड़गांव में। और ये दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा पर्व उड़ीसा का, बेसिकली उड़ीसा रज महोत्सव जैसे हरियाणा में तीज फेस्टिवल होता है, ऐसे उड़ीसा का रज महोत्सव है। लेडीज वुमेन जो एम्पावरमेंट है, लेडीज जो रखते हैं, और दिल्ली एनसीआर में 10 लाख से ज़्यादा उड़िया लोग रहते हैं। कल गुड़गांव में 1 लाख से भी ज़्यादा उड़िया लोग रहते हैं। हम लोग इतना दूर से, मतलब 2000 किलोमीटर दूर से हम रह रहे, सारे लोग जा नहीं पा रहे, इसलिए हमारा कला संस्कृति का साथ साथ हरियाणा में रह रहे, हरियाणा का कला संस्कृति और भारत का कला संस्कृति को लेकर एक फ्यूजन सबको मिला कि विकसित भारत, विकसित उड़ीसा, विकसित हरियाणा कैसे ये होगा, और वुमेन एम्पावरमेंट कैसे बढ़ेगा, नारी शक्ति को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, इसका एक मुख्य उद्देश्य है। इस दिन हरियाणा का जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर राव आरती सिंह मतलब 14 तारीख को आने के लिए स्वीकृति प्रदान किए। और हमारा हरियाणा का जो चीफ सेक्रेटरी थे पीके महापात्र जी, जो डीसी रह चुके गुड़गांव, सोनीपत का प्रिंसिपल रेजिडेंस कमिश्नर, और कॉर्पोरेट सेक्टर्स, बुद्धिजीवी, हरियाणा का स्कूल का 250 से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हरियाणा उड़ीसा का ऐसा कौन सा फेस्टिवल रहेगा प्रोग्राम की जिसको विशेष रूप से उड़ीसा के लोग पसंद करते हैं? देखिए, ये जो रज महोत्सव है, कला महोत्सव, रज महोत्सव जो हम बना रहे हैं, ये जैसे बड़ा पर्व होता है, सभी धर्म का आता है, उड़ीसा का ही होता है, सबका है, जगन्नाथ सब्जी का, समस्त सभी का है। लेकिन ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये बेसिकली वुमेन लेडीज का त्यौहार है। हमारे जैसे मैडम अभी बोली उड़िया भाषा में 3 दिन त्यौहार होता है, 14, 15, 16 या 13, 14, 15 जून भी एक टाइम में आता है। उस दिन ना पूरा स्कूल, कॉलेज सब छुट्टी रहता है। उड़ीसा का लोग कोई नहीं, मतलब अपना काम नहीं करते, ऑफिस नहीं जाते, सब गाना नया ड्रेस डालते, झूला झूलते, पिक्चर जाते, मतलब एंजॉय करते, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, बहुत एंजॉय करते हैं। इसीलिए ये जो आप जो बोल रहे इधर हम जो कर रहे हैं, खास बात ये, हम लोग ना 2000 किलोमीटर दूर से आए और हम लोग अपना संस्कृति वगैरह तो भूल नहीं सकते। साथ साथ हरियाणा का हम जहाँ रह रहे, हमारा बच्चे वाला ही पैदा हुए, ये भी रह रहे, धीरे धीरे ये लोग ना उड़िया भाषा भी बोल रहे, उड़िया संस्कृति भी बोल रहे, वो भी है। लेकिन हम दोनों को मिलके, मतलब ना जो फ्यूजन जैसे अभी सुधांशु जी बोले, सबको लेके साथ चलना, जैसे मतलब हरियाणा के कल्चर को भी, नॉर्थ इंडिया हिंदी कल्चर जो हरियाणा की भाषा, उसको हम बोल नहीं सकते, कारण इधर हम रह रहे, उड़ीसा का अपना जो मदर लैंग्वेज उसको हम सर, मतलब हम रज महोत्सव ओडिशा गोटे बड़ पर्व जो कि 3 दिन प्रथम दिन झील मैंने और लेडीज मैंने एंजॉय करती, स्पेशली रज पान खाती, से 3 दिन जाक किसी भी कम करेंगे। आई जो रजर ओडिशार बड़ पर्व को आम हरियाणा से प्रेजेंट करूँ, धन्यवाद देवु कलिंग भारती फाउंडेशन को, जी कि बहुत सुंदर भाव में ओडिशार फेस्टिवल को ये प्रेजेंट कर 2 दिन पर्यंत सब फन फेस्टिवल, डांस, म्यूजिक, विभिन्न प्रकार ओडिशार खाद्य से खाइबा मिल, से देखा मिले, ओडिशार ओडिसी नृत्य सब प्रकार, हरियाणा नृत्य, राजस्थान, पंजाब सब प्रकार डांस हम, गीत हम, संगीत हम, विभिन्न प्रकार खाद्य भी खाइबा मिल। आई 3 दिन पर लास्ट दिन बसुमती स्नान होगी, जो रज फेस्टिवलटा ये स्पेशली यहाँ वुमेन सेलिब्रेशन। आउ 3 दिन बहुत एंजॉय करती झील मैंने, लेडीज मैंने। ये भी कलिंग भारती बहुत ओडिशार बहुत बड़ बड़ सिंगर मैंने आसुँच, डांसर आसुँच। 3 दिन पर्यटन एठिकार आम ओडिशा लोक ता सहित हरियाणा लोक मैंने भी एंजॉय करेंगे। Or Odisha's Jhula, we say it as Doli. Then Odisha's Pana means you might be knowing the Pana. Okay, so that is slightly different, but again that is how unity and diversity works. Similarly, the dance. When we talk about dance, all kind of inclusive dances will be there. People from across the country will be traveling. They will be doing the dancing. They will be bringing the cultural fusion into it. Okay. At the same time, we have also organized a lot of competition.
so that we can promote our kids, our women, and all category of people. And I must say, thanks, my heart full of lot of gratitude to the members of the Kalinga Bharati Foundation who actually worked day and night to join the dots. These are like seeds. We the seeds will grow like a tree and will give the fruit that will be an inclusive fruit, and by doing so we are feeling that our kids and the kids who are growing with them, they can adapt each other and it will bring more brotherlyhood. Okay, that is the objective of coming up with these kind of programs. Jai Jagannath, Jai Masitla. Thank you. Of forming an organization is to create an inclusive culture. That was the reason why Kalinga Bharati Foundation formed 2 decades before. And the basic objective is to make a fusion of Odisha's culture with the culture of Haryana. In particular, the nearby states from where the people come over here to work. So that was the reason why we have formed this organization, and we are working for the people from so many years. It's not only for a cultural program. We work in the field of health, education, empowerment. So later when we realized we should also do something for the women empowerment, that was the time we thought of why not to come up with a program which is to celebrate the womanhood. So 7 years before, we come up with a program. The name is Raja. The Raja program is Odisha's second most celebrated program after Rath Yatra, wherein the women is being empowered. They normally enjoy for completely 3 days. There is a cultural, lot of cultural programs, food, fun, etc. So we have tried to bring that culture into Haryana where we are living, so that the people from Haryana can know our culture. At the same time, we can also know their culture. That is the reason why the program is very, very inclusive. It is being managed by the group of professionals, and we have focused into safety, security, and sustainability. At the same time, to make the core of this program is having fun element. So the fun is through the lot of cultural activities, maybe song, maybe dance, and these songs and dances are not only from Odisha. It is from all across India to bring the inclusivity culture. Similarly, the food, it is it comes up with the Odia food because we need to promote that food as well. At the same time, we have the North Indian food and the South Indian food. उड़ीसा का ऐसा कौन सा फेस्टिवल रहेगा प्रोग्राम की जिसको विशेष रूप से उड़ीसा के लोग पसंद करें? देखिए, ये जो राजा महोत्सव है, कला महोत्सव, राजा महोत्सव जो हम बना रहे हैं, ये जैसे बड़ा पर्व होता है, सभी धर्म का है, उड़ीसा का ही होता है, सबका है, जगन्नाथ सब्जी का, समस्त सभी का है। लेकिन ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये बेसिकली वुमेन लेडीज का त्यौहार है। हमारे जैसे मैडम अभी बोली उड़िया भाषा में 3 दिन त्यौहार होता है, 14, 15, 16 या 13, 14, 15 जून में एक टाइम में आता है। उस दिन ना पूरा स्कूल, कॉलेज सब छुट्टी रहता है। उड़ीसा के लोग कोई नहीं, मतलब अपना काम नहीं करते, ऑफिस नहीं जाते, सब गाना नया ड्रेस डालते, झूला झूलते, पिक्चर जाते, मतलब एंजॉय करते, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, बहुत एंजॉय करते हैं। इसीलिए ये जो आप जो बोल रहे इधर हम जो कर रहे हैं, खास बात ये हम लोग ना दूर 2000 किलोमीटर दूर से आए और हम लोग अपना संस्कृति वगैरह तो भूल नहीं सकते। साथ साथ हरियाणा का हम जहाँ रह रहे, हमारा बच्चे वाला ही पैदा हुए, ये भी रह रहे, धीरे धीरे ये लोग ना उड़िया भाषा भी बोल रहे हैं, उड़िया संस्कृति भी बोल रहे हैं, वो भी है। लेकिन हम दोनों को मिलके मतलब ना जो फ्यूजन जैसे अभी सुधांशु जी बोले, सबको लेके साथ चलना, जैसे मतलब हरियाणा के कल्चर को भी, नॉर्थ इंडिया हिंदी कल्चर जो हरियाणा की भाषा उसको हम बोल नहीं सकते, कारण इधर हम रह रहे, उड़ीसा का अपना जो मदर लैंग्वेज उसको हम उत्तर भारत का भी खान पीने में शामिल होगा। और आप लोग का माध्यम से हम उसको दुनिया को बताना चाहते हैं।
आप लोग इसको इतना फैला दीजिए, सबको बोलिए शामिल हो, और हमें सेफ्टी सिक्योरिटी का भी बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं हमारा टीम पिछला 3 साल से इसको